मैं राकेश कुमार गुर्जर आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने कक्षा 9 में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। ये बताया था कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो होते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे 7/5 परिमेय संख्या है और 1/3 परिमेय संख्या है। 7/5 परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हर 0 नहीं है। 1/3 परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें अंश और हर p और q पूर्णांक है और जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसके लिए हर का भाग अंश में देंगे, 5 का भाग 7 में देंगे। तो 5 का भाग 7 में 1 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5। 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहां दशमलव लगाएंगे, यहां एक 0 लगाएंगे, 5 चौक 20। 20 में से 20 घटाएंगे 0, शेष पर 0 आ गया। हर का भाग अंश में देने पर कुछ चरणों के बाद शेष पर 0 आ गया। तो ये जो परिमेय संख्या है 7/5, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। इसके बाद दूसरी जो परिमेय संख्या है वो है 1/3। इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर का भाग अंश में देंगे, 3 का भाग 1 में देंगे। तो 3 का भाग 1 में 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद यहां 0 लिखेंगे और 1 में से 0 घटाएंगे 1। इसके बाद यहां दशमलव लगाएंगे और यहां एक 0 लगाएंगे। 3 तिया 9। 3 का भाग 10 में 3 बार गया, 3 तिया 9 घटाएंगे, 1 वापस शेष बच गया। फिर एक 0 लगाएंगे, 3 का भाग 10 में 3 बार, 3 तिया 9। फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 3 तिया 9। फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 3 तिया 9। फिर शेष पर आ गया 1। 1/3 परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर का भाग अंश में देंगे। तो इसमें भाग की क्रिया निरंतर चलती जा रही है, शेष पर 0 नहीं आ रहा। भाग की क्रिया निरंतर चल रही है, लेकिन वापस वही अंक रिपीट हो रहे हैं। भागफल 3, फिर भागफल 3, फिर भागफल 3, ऐसे भाग की क्रिया चलती रहेगी और शेषफल वो भागफल 3, 3, 3 आता रहेगा। तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.33333 डैश 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 या 0.3 की आवृत्ति। ये जो ऊपर लाइन लगाई है इसका मतलब आवर्ती है, यानी अंक जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये कल मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालना। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, p और q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये दोनों परिमेय संख्या है, इनके अंश और हर पूर्णांक है और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब आज मैं आपको ये जो दशमलव प्रसार है इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना बताऊंगा कि दशमलव प्रसार को, शांत दशमलव प्रसार को और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p/q के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। ये 7/1.4 है। एक 1.4 ये है शांत दशमलव प्रसार। इसको p/q के रूप में लिखेंगे, इसको p/q के रूप में लिखेंगे। p/q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में। तो यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे, 1.4 बराबर, यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है तो
तो दशमलव हटाएंगे और बट्टे में लिखेंगे 10। अगर दशमलव के बाद एक अंक हो तो दशमलव हटा देंगे और बट्टे में लिखेंगे 10। अगर दशमलव के बाद दो अंक हो तो दशमलव हटाएंगे और बट्टे में लिखेंगे 100। तो 14/100 ये एक परिमेय संख्या है। तो शांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में लिखना, यह है परिमेय संख्या। इसके बाद जीरो दशमलव 333 डैश 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 या 0.3 की आवर्ती, यह है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। ये जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसको P/Q के रूप में कैसे लिखें? सबसे पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे तो लिखेंगे x बराबर 0.3 की आवर्ती। ये हो गया समीकरण 1। इसको समीकरण बना लिया। समीकरण में दो पक्ष होते हैं तो यहां पर हमने x ले लिया और x बराबर इसको लिखा। अब इसके बाद x बराबर ये एक अंक की आवर्ती है, इसका मतलब है 3 3 3, तो इसको हम लिखेंगे 0.33। एक अंक की आवर्ती है इसलिए इसके दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। अगर दो अंकों की आवर्ती होती, यानी दो अंक अगर रिपीट होते तो दोनों पक्षों को 100 से गुणा करते। यहां पर एक अंक की आवर्ती है 3 3 3 3 आ रहा है, इसलिए दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। तो 10x और 10 से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.3। दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में से तो ये x घटाएंगे और ये जो 3.3 है इसमें से इसको घटाएंगे 0.3 की आवर्ती। तो 10x में से ये घटाएंगे तो 9x और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहां पर आएगा 3। तो 9x बराबर 3, x बराबर 3/9। इसको सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3/3। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसको P/Q के रूप में लिखना अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो 0.3 की आवर्ती, यह है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहां पर है 0.3 की आवर्ती, तो ये हो जाएगा 3/9। अगर ये होता 0.2 और 3 यानी दो अंकों की आवर्ती होती, यहां पर एक अंक की आवर्ती है तो बट्टे में 9 लिखेंगे और यहां पर दो अंकों की आवर्ती है तो हो जाएगा 23/99। अगर ये होता 0.121 और ऊपर आवर्ती, यहां पर 3 अंकों की आवर्ती है, ये 3 अंकों की आवर्ती है, यहां पर मान लो 3 होता तो 1 2 3 अंकों की आवर्ती है तो हो जाता 123/999। डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हमने ये जो शांत दशमलव प्रसार था इसको हमने डायरेक्ट परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया कि यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है तो बट्टे में 10 लिखेंगे। दशमलव के बाद अगर दो अंक है
तो बट्टे में 100 लिखेंगे, और दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तो बट्टे में 1000 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें अगर 1 अंक की आवर्ती है तो बट्टे में 9 लिखेंगे, अगर 2 अंकों की आवर्ती है तो 99 लिखेंगे, अगर 3 अंकों की आवर्ती है तो 999 लिखेंगे।